हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। ओके, सो आज हम लोग एक नो कांटेक्ट सिचुएशन रीडिंग करने वाले हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन होता है और यहाँ पे आप दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई भी कम्युनिकेशन नहीं रहता है। ओके, सो हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका फीलिंग्स क्या है और एक्शन वाइज वो क्या एक्शन ले सकते हैं। एंड ये एक जनरल रीडिंग होगा, ये आपके साथ रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ओके, जितना तक आपके साथ रेजोनेट कर रहा है उतना तक आपका रीडिंग हो सकता है पूरा रीडिंग ही आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कि रीडिंग का उतना ज़्यादा आपके साथ रेजोनेट ना करे। तो अपना सिचुएशन रीडिंग के अंदर फिट करने का ट्राई मत कीजिएगा, तो आप गलत कंक्लूजन में आ जाएंगे। ओके, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। लेट्स सी, सबसे पहले हम चेक करते हैं आपके पार्टनर का अभी का करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग है, सो लेट्स सी। ओके, थोड़ा सा एनर्जी अभी स्टक एनर्जी है आपके पार्टनर की तरफ से। लेट्स सी उनका अभी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। जब मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ आप सभी को पता है कि आपको इस पे फोकस करना होगा शफलिंग पे एंड अपने पार्टनर को इमेजिन करना होगा। ओके ओके, एक कार्ड ऑलरेडी जंप करके आ गया है, मैं इसको ले लेता हूँ एंड लेट्स सी। ओके, सो जो कार्ड जंप करके नीचे आ गया था दैट इज 2 of Cups इन रिवर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 6 of Cups, सॉरी 8 of Cups। ओके ओके, सो बेसिकली यहाँ पे जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन है। आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे ये जिसके लिए ये रीडिंग रेजोनेट करेगा मैं उसको सिर्फ बोलना चाहूँगा कि फ़िलहाल के लिए आपके पार्टनर बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई भी इमोशनल कनेक्शन आपके साथ फील नहीं कर रहे हैं एंड दे वांट टू मूव टुवर्ड्स समथिंग और समवन एल्स एंड दे वांट टू वॉक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। ओके, वॉक अवे फ्रॉम दिस लव सिचुएशन, जो भी आपके साथ रिलेशनशिप है उस चीज़ से ये वॉक अवे करना चाहते हैं। मे बी दे गॉट समवन एल्स। लेट्स सी, लेट्स क्लैरिफाई दिस 2 of Cups इन रिवर्स। मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया था कि कार्ड थोड़ा सा स्टक है, तो इट फील्स लाइक इसीलिए दैट्स वाई ये इतना थोड़ा नेगेटिव आया अभी। लेट्स सी कि 2 of Cups को हम क्लैरिफाई करते हैं। अभी भी स्टक है एनर्जी। ओके, सो 2 of Cups इन रिवर्स, इसको क्लैरिफाई करके आ रहा है 6 of Pentacles, द डेथ कार्ड एंड द फूल कार्ड। यस यस, दे वांट टू वॉक अवे। वो आप ये रिलेशनशिप छोड़ के आई थिंक दे वांट टू क्विट। ओके, यहाँ पे दे आर फीलिंग और यू आर ऑल्सो फीलिंग लाइक कि इस रिलेशनशिप में कोई बैलेंस नहीं है, देर इज़ नो इक्वल गिव एंड टेक। कोई एक आई थिंक ग्रांटेड फील कर रहा है, दूसरा जो पर्सन है वो एक तरह से उसको क्या बोलूँ मैं, एक तरह से जो रिलेशनशिप है, जो फीलिंग है वो खैरात की तरह बांट रहा है, मतलब भीख देना जिसको हम लोग बोलते हैं। और मतलब कोई भी किसी भी तरह का कोई बैलेंस नहीं है। आपको हो सकता है ग्रांटेड ले लिया गया है या फिर उनको आपने ग्रांटेड ले लिया है। ओके, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बट देर इज नो बैलेंस इन द सिचुएशन एंड दैट इज द रीजन आई थिंक देर इज एन एंड इस रिलेशनशिप का। आई थिंक दिस इज द टाइम दे वांट टू क्लोज द रिलेशनशिप एंड दे वांट टू वॉक अवे टुवर्ड्स समथिंग ऑन समवन एल्स। वो लोग दे आर टेकिंग द लीप ऑफ फेथ ऑफ द यूनिवर्स, वो यूनिवर्स का भरोसा ले रहे हैं एंड यूनिवर्स पे सब कुछ छोड़ के दे जस्ट वांट टू वॉक अवे बेसिकली फ्रॉम द सिचुएशन।
टूवर्ड्स अननोन, समथिंग जो कि सीक्रेटिव है, जो कि मिस्टीरियस है, इस तरह का किसी चीज़ की तरफ वो जाना चाहते हैं, वो मूव फॉरवर्ड हो रहे हैं बेसिकली. एंड दे आर लाइक इवन इफ ये सिचुएशन तो उनको बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रहा है, तो इवन इफ अगर वो आपसे मूव ऑन करते हैं तो आगे जाके अगर उनको उनकी ज़िंदगी में लव हो ना हो, कुछ भी हो, जो भी होगा उनको मंजूर है बेसिकली, क्योंकि दे आर वेरी हर्ट मे बी समहाउ. बहुत ही ज़्यादा उनको कुछ किसी चीज़ के बारे में उनको भी बुरा लगा है, मे बी आपके साथ इस तरह का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होने की वजह से, या फिर जो भी सिचुएशन की वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है. आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आई थिंक दे आर वेरी सैड. ओके, एंड एक 360 डिग्री इसमें डेथ एंड रीबर्थ. रीबर्थ एज इन दे वांट कि वो किसी दूसरी तरफ, द फूल कार्ड एंड द रीबर्थ, किसी दूसरा कोई दूसरे पर्सन जो भी है, रोमांटिक पर्सन या कोई दूसरा कुछ फ्रेंड भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकता है, तो दे जस्ट वांट टू मूव टूवर्ड्स देम. आई एम रियली सॉरी बट दिस इज़ हाउ इट इज़. अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव है, मैं कुछ नहीं कर सकता. एंड मैंने 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स को ही क्लैरिफाई किया है, वहाँ पे भी सेम स्टोरी ही मुझे दिख रहा है कि देयर इज़ नो बैलेंस बिटवीन द सिचुएशन, दे आर नॉट गेटिंग एनी बैलेंस. मे बी यू आर टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड और दे हैव टेकन यू फॉर ग्रांटेड. ओके, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, एंड दैट्स वाई उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में रह के कोई फ़ायदा नहीं है, तो देयर इज़ एन एंड. इट्स बेटर टू एंड दिस रिलेशनशिप एंड अपनी ज़िंदगी में मैं आगे बढ़ूँ, चाहे कुछ भी हो और चाहे किसी और इंसान की तरफ ही क्यों ना हो. ओके, लेट्स सी उनका इंटेंशन क्या है. व्हाट इज़ द इंटेंशन, करंट इंटेंशन उनका. आई एम सॉरी, जब भी इस तरह का कोई नेगेटिव रीडिंग आता है आई फील रियली बैड, क्योंकि मैं जानता हूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कितना ज़्यादा पेनफुल होता है आप लोगों के लिए, दोनों के लिए ही, क्योंकि एक रिलेशनशिप के बाद जब इस तरह से बातचीत बंद हो जाता है, अपना चेहरा देखना आप लोग बंद कर देते हैं, तो वो बहुत पेनफुल होता है सिचुएशन. और इस तरह का अगर आउटकम दिखे भी तो भी नॉट गुड. ओके, इंटेंशन वाइज द जस्टिस, सिक्स ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड मैन. ओके, bottom of the deck is Knight of Pentacles. Okay, so I think maybe for the time being वो लोग एक तरह से आपसे स्पेस लेना चाहेंगे. उनके लिए अभी इस वक्त का जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा हैवी है. ओके, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, एंड दैट्स द रीज़न नो कॉन्टैक्ट में वो लोग आ गए या आप दोनों आ गए हैं. एंड वो आपसे एक तरह से they are walking away from the relationship and from you. Okay, because there is no balance, but intention wise they want कि उनको कुछ clarity मिले, उनको जो balance खो चुका है वो आए, and for the time being they want to take space from you, space from all other जो भी झंझट झमेला जो भी आपके बीच में हुआ है, and along with जो भी आप दोनों के बीच का खूबसूरत पल है, खूबसूरत मेमोरीज है, दे जस्ट वांट टू फील नॉस्टैल्जिक अबाउट दोज मेमोरीज. एंड ऑल्सो इंटेंशन वाइज उनका ये है कि हाँ ठीक है, बाद में अगर हो सके तो मैं एक तरह से रिकॉन्सिलिएशन करूँगा या करूँगी, ओनली इफ आई गेट द पुश फ्रॉम द यूनिवर्स. हर तरफ से चीज़ें सोचने के बाद अगर मुझे लगे कि इस रिलेशनशिप में मुझे आगे बढ़ना चाहिए तो तब जाके मैं आगे बढ़ सकता हूँ. बट राइट नाउ आई एम नॉट इन दैट मूड. अभी फ़िलहाल के लिए एक तरह से नॉस्टैल्जिक होके ही, एक तरह से सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ के दे आर जस्ट मूविंग ऑन. मन ही मन में एक तरह से कुछ जस्टिस भी दे आर डिमांडिंग. इन सम केसेस ऐसा हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हैं, डिवोर्स होने वाला है या फिर कोई कोर्ट केस चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे उनको जस्टिस चाहिए.
इस तरह का कोई डिमांड है उनका, और इस वजह से आप दोनों अलग हो चुके हैं। और इन अदर केस जो बैलेंस खो गया है वो चाहते हैं कि वो बैलेंस उनके ज़िंदगी में वापस आए। वो आपके साथ भी आ सकता है, किसी और के साथ भी आ सकता है, बट फिलहाल के लिए दे डोंट वांट टू थिंक अबाउट एनीथिंग जो कि रोमांटिक होगा। आपके साथ बिताया हुआ पल उनके लिए वैल्यूएबल है, उसको अपने दिल में रखते हुए दे आर जस्ट मूविंग ऑन एंड सब कुछ भगवान पे छोड़ के। एंड ऑल्सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक, दैट इज कि बहुत स्लो एनर्जी है ये, बहुत स्लो एनर्जी। दे आर राइट नाउ, दे आर नॉट स्टेबल, बट इन फ्यूचर इफ दे गेट द स्टेबिलिटी बैक, आई थिंक दे मे कम टूवर्ड्स यू। वो आपके तरफ आ सकते हैं इन फ्यूचर, अगर उनको मेंटल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या रिलेशनशिप वाइज अगर कुछ स्टेबिलिटी, बेसिकली स्टेबिलिटी अगर उनको मिलता है इन फ्यूचर, तो वो आपके तरफ आएंगे, बट इन अ वेरी स्लो मोड। ओके इन सम केसेस फ्यूचर में दे आर प्लानिंग के एक तरह से हम रिकॉन्सिलिएशन कर सकते हैं, अगर मुझे लगे कि हाँ अभी सिचुएशन के अंदर बैलेंस आ गया है और जो क्लैरिटी मुझे चाहिए था वो क्लैरिटी अभी मुझे मिल गया है, देन दे कैन गो फॉर अ रिकॉन्सिलिएशन, अदरवाइज नॉट। बट बहुत सोचेंगे, बहुत सोच समझ के वो ये डिसीजन लेंगे। अभी तो वेटिंग फेज ही चलेगा और सब कुछ थोड़ा सा सब कुछ माइंड में ही चलेगा। अभी कुछ वैसा एक्शन वाइज, इंटेंशन वाइज तो कुछ नहीं है, एक्शन हम चेक करेंगे। लेट्स सी आपका अभी करेंटली क्या सिचुएशन है, आप लोग कैसे हैं वो भी हम चेक करके देखते हैं। The Empress card, the Ten of Swords, and the Hierophant. Okay. अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, बोलिए। Three of Swords, इसके नीचे मैं क्या बोलूँ? ओनली मैं समझ सकता हूँ, ये जिसका भी आज का रीडिंग मैं बोल रहा हूँ, जिन लोगों के लिए ये रेजोनेट करेगा, आई थिंक दोनों ही बहुत बहुत ज़्यादा एक पेनफुल सिचुएशन से आई थिंक गुजर रहे हैं आप दोनों। खास करके आपका अभी हालत बहुत ख़राब है, बहुत बहुत ख़राब है। इसके नीचे द टावर ऑल्सो, मैं क्या बोलूँ इसमें, इतना ज़्यादा दर्द, इतना ज़्यादा पेन लेके अभी आपका आपका मतलब दिल में बहुत ज़्यादा पेन है। आई थिंक आपके पार्टनर का कुछ वर्ड, एक्शन या इंटेंशन ने आपको डीपली घायल किया है, आपका दिल तोड़ दिया गया है और आप फूट फूट के रो रहे हैं। बहुत ज़्यादा हैवी एंड बर्डनसम सिचुएशन है। हो सकता है चीटिंग हुआ है, हो सकता है बैक स्टैपिंग कोई एनर्जी है। ओके, एंड दिस रिलेशनशिप इज़ डेड नाउ करेंटली, एंड दैट इज़ द रीज़न ये नो कॉन्टैक्ट में आ गया है। बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप इनिशियली था, बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट था, आप बहुत ज़्यादा खुश थे। ओके, आप बहुत ही ज़्यादा, जब इस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आए थे, बहुत ज़्यादा आप खुश थे और आपने सोचा था कि एक तरह से मैं फ्यूचर देख सकता हूँ या सकती हूँ इस इंसान के साथ। फुलफिल्ड आप महसूस कर रहे थे, आप महसूस कर रहे थे कि यही इंसान होगा जो कि मेरा फ्यूचर पार्टनर बनने लायक है। इन सम केसेस अगर मैरिड थे तो आपने कंसीव का भी सोचा है, या आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हो अभी फ़िलहाल के लिए। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। सो आई एम रियली सॉरी, इट्स अ डेड एंड, बट आप बहुत बहुत ज़्यादा एक पेनफुल सिचुएशन से आप गुज़र रहे हैं। मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप अभी फ़िलहाल क्या करें, एंड दैट इज़ द रीज़न आप भगवान के शरण में आ रहे हैं, यूनिवर्स के शरण में आ रहे हैं कि प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाओ। द हायरोफेंट,
आपका दिल एकदम टूट चुका है, आपको तोड़ दिया गया है इस नो कांटेक्ट सिचुएशन की वजह से। आप इतना ज़्यादा आपको दर्द मिला है, दुख मिला है या मिल रहा है, या इस फेज से आप लोग गुजर रहे हैं, और ये बहुत ही सडनली हुआ है। इतना सडनली हुआ है कि आपको सोचने तक का मौका नहीं मिला कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ, क्यों मेरा दिल टूटा, जबकि मैंने इतना भरोसा किया था, इतना प्यार किया था, जो कि दिख रहा है। आपने बहुत ज़्यादा भरोसा, बहुत ज़्यादा प्यार किया था, बट आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपके पार्टनर इस तरह से आपको छोड़ के चले जाएंगे। आपने ये सोचा था कि कितना भी हैवी या बर्डनसम सिचुएशन क्यों ना हो, ये मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगा, क्योंकि जाएगा या जाएगी, क्योंकि मैं इसके साथ एक तरह से फ्यूचर हम लोग देखते थे एक दूसरे के साथ। इन सम केसेस अगर आप मैरिड हैं तो आपने ये भी सोचा था, या ऑलरेडी यू आर प्रेग्नेंट, या कंसीव करने के बारे में सोचा था, या फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचा था, किड्स के बारे में सोचा था, बहुत ही ज़्यादा आप फुलफिल फील करते थे इस इंसान के साथ। तो आपको समझ ही नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया, इतना बड़ा धोखा आपको कैसे मिल गया। और आपका अभी का जो हालत है, आप उठने तक के हालत में नहीं है, दिल टूट गया है, आप जख्मी हैं मेंटली, इंटरनली, इमोशनली एंड फिजिकली। यू आर वेरी 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 डीपली यू आर हर्ट करेंटली। आई एम रियली सॉरी, बट मैं सिर्फ मुंह से बोल सकता हूँ, बट जिन लोगों के साथ, जिन पे गुजरता है ना इस तरह का चीज़, सिर्फ उनको पता है कि वो किस सिचुएशन से जा रहे हैं। मैंने पहले ही रीडिंग के पहले ही बोला था कि नो कांटेक्ट सिचुएशन इज़ नॉट ईजी। आपको समझ ही नहीं आता कि आप क्या करेंगे। कितने लोग ऐसे होते हैं जो कि सालों उन्होंने गुजार दिया सिर्फ सोचते हुए कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, क्या गलती मैंने किया था। बट आपके पार्टनर का आई थिंक कोई बात, या उनके तरफ से कोई एक्शन, या उनका सोच जो भी गलत सोच था या कुछ भी, आई थिंक बहुत ज़्यादा आपके दिल को एकदम से तोड़ दिया है। आप यू आर सल्किंग, यू आर डीपली हर्ट राइट नाउ, और इस दर्द का आपके पास कोई यू डोंट हैव एनी क्लू कि मैं क्या करूँ, क्या कर सकता हूँ। एंड आप एब्सोल्युटली यू आर सरेंडरिंग कि प्लीज़ भगवान मुझे रास्ता दिखाइए आप, या कोई मुझे रास्ता दिखाओ। एंड दैट्स, ये भी हो सकता है कि दैट इज़ द रीज़न आप इस तरह का वीडियोस जैसे कि टैरोट देख रहे हैं या यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, इस तरह का वीडियोस आप सर्च करके देखते हैं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन आए फ्रॉम सम स्पिरिचुअल पर्सन, कुड बी मी ऑल्सो, और कुछ गुरुज या इस तरह का। सिर्फ टैरोट का नहीं बोल रहा हूँ मैं, हर तरह से आप कुछ भी स्पिरिचुअल वीडियोस भी आप देख सकते हैं मेडिटेशन वाइज, ताकि आपको थोड़ा सा हीलिंग या हील फील हो, आप थोड़ा सा अच्छा फील कर पाए। क्योंकि क्या बोलूँ मैं, ये कार्ड का स्प्रेड इतना ज़्यादा नेगेटिव एंड ख़राब है। मुझे आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मेरे को भी ये सब तब हिट करता है अभी। लेट्स सी एक्शन वाइज आपके पार्टनर की तरफ से क्या होने के चांसेस है। आई एम सॉरी, बट आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा एंड थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना। मैं सिर्फ मैं समझ सकता हूँ, मैं सिर्फ बोल सकता हूँ, बट आप लोग इस चीज़ से अभी सफ़र कर रहे हैं तो वी कैन ओनली इमेजिन हाउ पेनफुल इट इज़। लेट्स सी उनके तरफ से एक्शन क्या है। द सन कार्ड, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ swords, बॉटम ऑफ द डेक इज द एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैंने जो आपके एनर्जी के टाइम पे मैंने जो बोला था वो इस सेम टाइप का ही यहाँ पे भी एक तरह का एक कंफर्मेशन आया यूनिवर्स की तरफ से। द सन कार्ड, इट वाज वेरी ब्यूटीफुली, स्टार्टिंग बहुत खूबसूरत हुआ था आप दोनों के बीच में। ओके, बट धीरे धीरे इन सम केसेस ऐसा भी हो सकता है कि इसमें बच्चा भी इन्वॉल्व है।
ओके, इन सम केसेस ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो इंसान है, इस इंसान के अंदर बचपना बहुत ज़्यादा है, इनको सोचना भी बहुत मैच्योर वे में चीज़ों को हैंडल करना या सोचना इस इंसान को पसंद नहीं है। मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। इस इंसान को समझ ही नहीं आता कि रिलेशनशिप का वैल्यू क्या होता है, कमिटमेंट किसको कहते हैं, और दे आर लाइक अगर मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं नो कॉन्टैक्ट करके भाग जाता हूँ। इस तरह का एक इंसान है, बहुत ही अनस्टेबल किस्म के इंसान है। ओके, एक्शन वाइज भी मैं यही देख रहा हूँ कि दे आर डन विद द सिचुएशन। ओके, आई एम सॉरी, बट जो दिख रहा है मैं इसको शुगर कोट करके नहीं बोल सकता। तो दे आर लाइक मुझसे अब नहीं होगा, आई एम डन। इतना ज़्यादा ट्रबलसम एक सिचुएशन है, इतना ज़्यादा झमेला झगड़ा, इतना फाइट, आई थिंक बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ है, फाइट हुआ है। इन सम केसेस हो सकता है कि हाथापाई भी हो, आई एम सॉरी, बट हो सकता है इस तरह का भी हो सकता है। एंड दे आर लाइक कि नहीं, मेरे से अब आई कैन नॉट, मैं कुछ कर नहीं सकता, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू हील माई सेल्फ, एंड मुझे स्पेस चाहिए बेसिकली। अगेन उनका जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि दे विल फील नॉस्टैल्जिक अबाउट द रिलेशनशिप, अभी वो इस फेज से ही जा रहे हैं कि उनको आपका, उनके दिमाग में आपका ख्याल आता है, प्यारा जो भी मोमेंट्स है उस चीज़ का भी ख्याल आता है, बट दे आर लाइक कि मुझसे अब नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, एंड आई वॉन्ट टू हील माई सेल्फ फर्स्ट, आई वॉन्ट टू टेक स्पेस, एंड जो भी पेन से हम दोनों गुजरे हैं उस चीज़ को भी हील होने का मुझे वक्त देना है। दे वांट कि आप भी हील्ड हो और वो भी हील्ड है। ये किस तरह का इंसान से आप डील करते हो मुझे समझ में नहीं आता। अगर बातचीत बंद है एक दूसरे का तो इंसान हील कैसे होगा? हील करने के लिए पहले सबसे पहला ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रख के इंसान कैसे ये सब सोच सकता है कि मैं हील हो जाऊंगा? दूसरे वाला इंसान तो सोच सोच के ही रोते रोते पागल हो जाएगा, वो कैसे अपने आप को हील करेगा? आई डोंट नो इस तरह का मेंटालिटी लोगों के अंदर कैसे है। ये हो सकता है आप भी इस तरह का एक मेंटालिटी में है, रोल्स रिवर्स भी हो सकता है, तो हो सकता है आपका भी वैसा है। बट अगर नो कॉन्टैक्ट है तो इंसान कैसे हील होगा? बॉटम ऑफ द डेक इज द पेज ऑफ पेंटिकल्स, दे आर ओनली थिंकिंग अबाउट स्क्रैच लेवल थिंग्स। लाइक फिलहाल के लिए कुछ नहीं, अगर फ्यूचर में कुछ होगा तो स्क्रैच लेवल से हम लोग कुछ शुरुआत करेंगे। जस्ट इमेजिन आप दोनों के बीच में इतना खूबसूरत एक रिलेशनशिप होने के बावजूद भी, दोनों अलग होने के बाद, इतना ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन गुजरने के बाद भी वो इंसान सोच रहा है कि मुझे स्क्रैच लेवल से शुरू करना है। क्यों स्क्रैच लेवल से शुरू करना है? तुम्हारा जब इतना तक तो आप दोनों जब इतना तक आगे बढ़ चुके हैं, इस पोजीशन में जाके क्या कोई स्क्रैच लेवल से कुछ हो सकता है क्या? स्क्रैच लेवल का मतलब क्या होता है? फ्रेंडशिप, इतना डीप रिलेशनशिप के बाद किस तरह से कोई इंसान फ्रेंडशिप के बारे में सोच सकता है? ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी के दिल में फ्रेंड वाला कुछ आएगा भी इतना हर्ट होने के बाद। आई डोंट नो ये किस तरह का लोगों का आजकल का मेंटालिटी है कि हाँ ठीक है, बाद में अगर शुरू करेंगे तो दोस्ती रखेंगे, स्क्रैच लेवल से शुरू करेंगे। व्हाट इज़ द स्क्रैच लेवल? यू नो स्क्रैच का क्या है? इतना डीपली अगर आप दोनों कनेक्टेड है तो उस चीज़ का कोई वैल्यू नहीं है क्या? फिर से आपको पीछे से शुरू करना है एकदम नए तरीके से? क्यों भाई? सॉरी बोलो एक दूसरे के साथ। एक तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चलता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दोनों के लिए बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है। कोई तो डिप्रेशन में चला जाता है, रोते रोते पागल हो जाता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर। और दूसरा इंसान इस तरह से मतलब ब्लॉक कर दो, एक दूसरे से बात करना बंद कर दो, ये भी रो रहा है वो भी रो रहा है, मतलब क्या होता है ये सब चीज़ें? आप लोगों का जब इस तरह का एनर्जी होता है ना, वो एनर्जी मुझे हिट करता है।
एंड बिकॉज मैं एनर्जेटिकली आप लोगों से कनेक्ट करता हूँ जब मैं कार्ड रीडिंग करता हूँ, और सभी का एनर्जी मुझे जब हिट करता है तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा, मुझे भी बहुत सैड फील होता है। लेट्स सी। आपकी तरफ से क्या एक्शन होने के चांसेस है? गॉट द कार्ड। क्या मुझे कुछ बोलना चाहिए इसमें? क्या बोलूं मैं? बोलिए। पूरी पूरी रात यू आर ओनली क्राइंग, यू आर, आप पूरी पूरी रात जाग रहे हो। ओके, आपको नींद नहीं आ रहा है, आप इस तरह से अपने सर पे हाथ रख के एक तरह से कि अब मेरा क्या होगा। आप इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड, यू आर सो डिप्रेस्ड यू आर, आई एम सॉरी। एंड ऑब्वियसली आप ब्लॉक्ड हैं। एक्शन वाइज आप कुछ कर नहीं सकते बिकॉज यू आर ब्लॉक्ड, यू कैन नॉट सी एनीथिंग। आपका दिल, आपका हार्ट चक्र अभी ब्लॉक हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस मिस्टीरियस इंसिडेंट। आपको क्यों ब्लॉक किया गया है आपको कोई अंदाज़ा ही नहीं है। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ बीइंग ब्लॉक्ड? आपको अचानक से ब्लॉक कर दिया गया है, आपका दिल तोड़ दिया गया है, और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपके पास कोई क्लैरिटी ही नहीं है। आप कुछ देख ही नहीं पा रहे हो, ना फ्यूचर, ना प्रेजेंट, ना पास्ट। दौराहे पे खड़े हो कि मैं क्या करूं। पूरी पूरी रात यू आर क्राइंग, पूरी पूरी रात यू आर थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन, थिंकिंग अबाउट दिस इंसिडेंट। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रो रो के डिप्रेस। मैं क्या बोलूं इसमें? और ओके, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या स्पिरिचुअल गाइडेंस या मैसेज है आपके लिए। आपको मैं सिर्फ ये सलाह दूंगा कि प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा आपका दिल टूट चुका है, आप बहुत डिप्रेस्ड हैं, बहुत रो रहे हैं, बहुत आपका दिल टूटा हुआ है, बहुत सैड है, बट ये पेनफुल सिचुएशन आपको झेलना होगा। आप कुछ कर नहीं सकते इसका। जब भी आप किसी और चीज़ के बारे में सोचने का ट्राई करेंगे आपके दिमाग में यही चीज़ आके हावी होगा। तो मैं सिर्फ ऊपर वाले को सिर्फ मैं ये प्रे करता हूँ कि आपको पावर दे। ओके, आपको ताकत मिले, आपको शक्ति मिले, ताकि आप उठ के फिर खड़ा हो सके। लेट्स सी स्पिरिचुअल गाइडेंस, स्पिरिचुअल मैसेज आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प दिस पीपल। आई थिंक बहुत ज़्यादा ये लोग दुखी हैं। नाइन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ wands, थ्री ऑफ wands and four of pentacles. Okay, so basically you have to take stand for yourself. It's a very clear guidance जो कि यूनिवर्स की तरफ से आया है। आपका विश फुलफिलमेंट का अभी टाइम नहीं आया है। ओके, मैं जानता हूँ आप किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, बट फिलहाल जितना भी आप वेट करो, वेटिंग जितना ज़्यादा आप डेस्परेट होकर वेट करेंगे उतना ही ये डिले होगा। ओके, आई नो कि इस रिलेशनशिप को आपके लिए रिलीज़ करना इस वक्त बहुत डिफ़िकल्ट है। ओके, आज का रीडिंग आई थिंक बहुत ही फ्रेश कुछ लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा, बहुत सारे लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा जो कि इस तरह का एक बहुत ही पेनफुल दौर से गुजर रहे हैं, और रिसेंटली ही आपके साथ इस तरह का एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है, रिसेंट पास्ट में या रिसेंटली, एंड आप स्टिल डेस्परेटली यू आर वेटिंग फॉर कि उनका कब कम बैक हो, क्या हो। बट प्लीज़ आपको ये होल्ड बैक करना या इसको इतना जकड़ के जो इमोशन आपने रखा है उससे आपको और ज़्यादा पेन होगा। ओके, यू हैव टू लेट गो, यू हैव टू रिलीज़। अगर आपको लग रहा है कि मुझे रोना चाहिए तो प्लीज़ यू कैन क्राई और रिलीज़ दैट पेन। अगर जितना भी दर्द है उसको बह जाने दीजिए। ओके, इससे आपको थोड़ा सा राहत मिलेगा।
कोशिश कीजिए अपना हार्ट चक्रा मेडिटेशन या हार्ट चक्रा को हील अगर आप कर सके, एक छोटा सा टिप्स देता हूँ, ये आप ट्राई करके देख सकते हो। अगर हो सके तो बच्चों का, एकदम छोटे जो बच्चे होते हैं उनका बहुत खूबसूरत सा रील्स आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगा। इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, फेसबुक पे भी मिलता है, यूट्यूब में भी मिलता है। इस तरह का रील्स आप देख सकते हो। उनका खूबसूरत सा मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। यू कैन ट्राई दिस। आपका सिचुएशन देख के मैंने ये गाइडेंस दिया आपको, आप ये ट्राई कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि बच्चे भगवान के ही एक तरह से रूप होते हैं, एंजल्स के रूप होते हैं, और उनको देखने से आपका जो हार्ट चक्रा है वो काफ़ी ज़्यादा हील होगा। आपको समझ में नहीं आएगा, बट धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा राहत मिलेगा और खुशी मिलेगा। उनका मुस्कुराता चेहरा, उनका क्यूटनेस, उनका ये सब, इस तरह का वीडियोस बच्चों का, एकदम छोटे जो बच्चे होते हैं, ज़्यादा नहीं, विद इन 5 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनका वीडियोस आप देखिए। न्यू बॉर्न या 5 ईयर्स के बहुत क्यूट से वीडियोस होते हैं, उस तरह का वीडियोस आप देख सकते हो। आपके हार्ट चक्रा के लिए बहुत बहुत अच्छा है। एंड टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आई नो आपको ब्लॉक किया गया है, बट अभी फ़िलहाल के लिए अनब्लॉक का मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। गाइडेंस के हिसाब से भी आपको भी ब्लॉक, अपना चारों ओर एक तरह से एक बाउंड्री क्रिएट करके आपको रखना होगा, ताकि आप दोबारा हर्ट ना हो। ओके, ऑलरेडी यू आर गोइंग टू सो मच, यू आर सफरिंग, सो इससे ज़्यादा आप सफ़र झेल नहीं सकते। ओके, आपको उठ के खड़ा होना होगा, आपको आपके लिए एक तरह से मजबूत बनना होगा। एंड यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। जो भी आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो भी सिचुएशन सर्व नहीं कर रहा है, धीरे धीरे करके आपको आपके चारों ओर एक तरह का बाउंड्री बना के उसको धीरे धीरे साइड करना होगा फॉर द टाइम बीइंग। ओके, यू नीड स्पेस, बिकॉज आपको भी हील होना पड़ेगा। बट अभी करेंटली ये डिप्रेशन और डेस्परेशन, ये सब कुछ डेस्परेट मोड आपका रहेगा, क्योंकि अभी फ्रेशली शायद नो कांटेक्ट चल रहा है, तो ये होगा, बट धीरे धीरे आप हील होंगे। इसीलिए मैंने आपको ये टिप्स दिया। अपना हार्ट चक्रा एक मेरे चैनल में भी है, आप देख सकते हैं वो वीडियो, उसमें मैंने टेक्निक दिखाया है किस तरह से आप खुद को हील कर सकते हैं और क्या क्या फॉलो कर सकते हैं। एक और भी मैंने आज आपको ये बच्चों वाला टिप्स दे दिया, प्लीज़ ट्राई करके देखिएगा। आई होप कि आपको थोड़ा सा राहत मिले, थोड़ा सा शांति मिले। एंड मैं यूनिवर्स से यही प्रे करूँगा कि प्लीज़ यूनिवर्स इन सभी को पावर दीजिए, इनको स्ट्रॉन्ग बनाइए, ताकि ये जो ख़राब फेज़ है इससे लड़ने का, इससे जूझने का इनको ताकत मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।